प्रसन्नात्मा भिक्षुर्नयनमवतारं नयतु मे। हमारी आत्मा सदा प्रसन्न रहे, ऐसी प्रसन्न आत्मा। आप में से कौन कौन बनना चाहता है? कौन 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 परेशान आत्मा बनना चाहता है? कोई नहीं चाहता। तो जो लोग आपके जीवन में आते हैं और आपकी परेशानियों को दूर करते हैं और आपकी प्रसन्नता में अपना योगदान देते हैं, क्या उनके प्रति हमारे अंदर कृतज्ञता का भाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो इस कृतज्ञता के भाव को कहते हैं ग्रैटिट्यूड, थैंकफुलनेस, शुक्रिया। तो हम ये एक क्रिया अपने जीवन का एक पार्ट बनाए। अगर हम देंगे आभार तो हम रहेंगे निर्भर। अगर नहीं देंगे आभार और हमने लिया है उससे उनसे कुछ ऑब्लिगेशंस, तो हम पर भार बढ़ता रहेगा। तो हमें भार को हल्का करने के लिए क्या करना चाहिए? आभार देना चाहिए। तो आभार किसको देंगे? किसके प्रति ग्रेटिट्यूड होना चाहिए हमारा? जिन्होंने हमारे जीवन में प्रसन्नता लाई हो। तो हमारे जीवन में कोई प्रसन्नता लाता है, कोई प्रकाश लाता है, हमारे जीवन को प्रकाशित करता है, एनलाइटन करता है, हमें सही मार्ग बता देता है। वो प्रकाश का मार्ग जब हमें मिल जाता है तो हम आगे बढ़ जाते हैं और हम प्रसन्न रहने लग जाते हैं। प्रकाश का मार्ग हमें नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है, जो कहते हैं हम प्रशस्त, मतलब जिसको हम कहते हैं राइचियसनेस, सम्यक मार्ग पर चलना। तो सम्यक मार्ग पर चलने के लिए कोई हमें आके प्रकाशित करता है, तब हम प्रशस्त मार्ग पर चलते हैं। और जब प्रशस्त मार्ग पर चलते हैं तो हम परम आनंद की ओर आगे बढ़ते हैं, हम प्रसन्न रह पाते हैं। और जब हम प्रसन्न रहते हैं तो अंदर से प्रकाश और बढ़ता है, और वो प्रकाश होता है तो हमारा मार्ग प्रशस्त बनता है। तो ये प्रकाश, प्रशस्तता और प्रसन्नता, ये तीनों इंटरकनेक्टेड है। एक चीज भी अगर हमें मिल गई है तो बाकी चीजें हमें मिलने वाली है। अगर हम प्रशस्त मार्ग पर चल रहे हैं तो हमारे अंदर प्रसन्नता भी आएगी और अंदर का प्रकाश भी जागेगा। तो प्रकाश के लिए कहा गया, प्रकाश बाहर है कि भीतर है? बाहर लाइट से देखो आप, पर यहां पे जब हम बात कर रहे हैं वो है भीतर के प्रकाश। इसी का एक सूत्र है, अपदीवो भव, आत्मदीप बनो। आत्मा को अपने मतलब अपने अंदर के प्रकाश से प्रकाशित बनो। प्रकाश अगर आप बाहर से लेके आ रहे हो तो बहुत लंबा नहीं चलने वाला है। प्रकाश भीतर का जगाने के लिए हमारा फॉर्मूला अध्यात्म का है, देव गुरु धर्म फॉर्मूला। पहला है देव, हमारे जिनेन्द्र देव, जिनेश्वर देव, आराध्य देव, तीर्थंकर प्रभु, जिसमें हम कहते हैं नमो अरंताणम। तो तीर्थंकर प्रभु का जो आशीर्वाद होता है वो हमारे मार्ग को अच्छा बनाता है। तो वो हमारे ज्ञान के एक स्रोत बन के आते हैं। फिर सेकंड है गुरु। गुरु का मतलब ये क्या है? जो अंधकार को मिटा दे, उसी को गुरु कहते हैं। अंधकार में जो प्रकाश करे, तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर जाना, उसका जो मार्ग बताने वाला है उसी को एक्चुअल में गुरु कहा गया है। तो प्रभु है, इधर गुरु है, और ये क्या बताते हैं हमें? प्रभु के प्रतिनिधि कौन है? गुरु है। प्रभु और गुरु हमें क्या मार्गदर्शन करते हैं? जो मार्ग बताते हैं उस मार्ग को बोलते हैं हम धर्म, जिसको जीवन में लाने से हमारा मार्ग प्रशस्त होता है। तो प्रकाशित करने वाले कौन है? वो तीर्थंकर भगवान है, वो गुरु है। और वो प्रशस्त मार्ग कौन सा है? वह धर्म है, अध्यात्म है। और इन सबसे मिलता क्या है? प्रसन्नता मिलती है। और जब हम प्रसन्न स्टेट में रहते हैं तो प्रभु की वाणी हमें जल्दी समझ में आती है, तो प्रकाश और गहरा हो जाता है। और धीरे धीरे साइकिल में चलते 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 क्या होता है? अंदर का जो प्रकाश होता है वो एक्टिवेशन शुरू हो जाता है। तो एट द एंड कौन आपके साथ चलता है? प्रभु आपके साथ चलते हैं, गुरु आपके साथ चलते हैं, कौन चलता है आपके साथ?
न प्रभु चलते हैं आपके साथ, न गुरु चलते हैं आपके साथ, वो धर्म आपके साथ चलता है, क्योंकि धर्म को आपने क्या कर लिया है? धर्म मतलब यद धारयति सधर्म, जिसको हम धारण कर लेते हैं, मतलब जिसको हम ओढ़ लेते हैं, जिसको हम वियर कर लेते हैं, जिसको हम इनकलकेट कर लेते हैं, जिसको लाइफ का पार्ट बना लेते हैं, जीवन में अमल में लेके आ जाते हैं, जीवन का अस्तित्व का एक अंग बना लेते हैं, उसे हम धर्म कहते हैं। तो आप प्रवचन में इंफॉर्मेशन बहुत सारी लेते हैं, पर इस इंफॉर्मेशन में से जो एक एसेंस वाली बात होती है, जिसको आप इम्प्लीमेंटेशन में लेके आ जाते हैं, अपनी लाइफ, अपनी थॉट प्रोसेस का पार्ट बना देते हो, वो धर्म है। और ये जैसे जैसे हमारे धर्म का विकास होता है, तो हमारे अंदर का प्रकाश इनिशिएट हो जाता है, और वो ऐसी क्योटिक कंडीशंस में, ऐसी स्ट्रेसफुल कंडीशन, वेरी टफ कंडीशन, वेरी डिफिकल्ट कंडीशंस में वो अंदर की लाइट आपका मार्गदर्शन करती है कि दिस इज द राइट वे टू प्रोसीड, दिस इज वेयर यू नीड टू गो। तो वो लाइट अंदर से आने लगी जाती है। तो वो लाइट एक्चुअल में चाहिए कहां से? अंदर से चाहिए। इसलिए ऐसा कहते हैं कि प्रभु यहां है, प्रभु वहां है, और प्रभु भीतर में है। तो जब हम कहते हैं ना भगवान तुम्हारे अंदर है, कुछ ध्यान लगा कर देखो, तो भगवान अंदर है, इसका मतलब वो भगवान को भूल गए, अपने अंदर ही भगवान समझ रहे हो, बाहर वाले को भूल गए भाई? ऐसा नहीं। तो दो कॉन्सेप्ट है, परमात्मा, अंतरात्मा। तो परमात्मा है जो हमारे प्रभु हुए हैं, तीर्थंकर महावीर भगवान हुए हैं। ये अपने अपने अध्यात्म साधना के अनुसार जो जो आदर्श पुरुष होते हैं, जिनको जो प्रभु मानता है, तो वो जो प्रभु है उनका अपना एक पावन स्थल है, वो कभी कम नहीं होता है। पर उस परमात्मा के प्रकाश से हम अपनी अंतरात्मा को जगाते हैं। और अगर परमात्मा का प्रकाश पाया और अंतरात्मा को अगर नहीं जगाया, तो हमने पाया ही नहीं कुछ। हम गए, मतलब मंदिर गए, प्रसाद लिए बिना आ गए, कुछ ऐसी बात हो गई। मतलब लाइट के पास गए और प्रकाशित हुए बिना आ गए, तो फायदा ही क्या हुआ? परीक्षा देने गए, बिना लिखे कुछ आ गए। इंटरव्यू देने गए, मौन, मेरे आज मौन दिवस है, अब इंटरव्यू देने क्यों आया भाई? इंटरव्यू देने आया है तो देना होगा, कुछ प्रसाद लेने आया तो लेना होगा। तो वैसे ही प्रकाश के स्रोत के पास चले जाए और प्रकाशित ना हो, तो फायदा नहीं होगा। तो परमात्मा से अंतरात्मा को जगाना है, देव और गुरु से अपने भीतर धर्म को धारण करना है। और ये यदि हम ये कॉन्सेप्ट को जीवन में लेके आ जाते हैं, जीवन का इसे इंटीग्रल पार्ट बना देते हैं, तो हमारी लाइफ बहुत डिफरेंट हो जाएगी, बहुत स्पेशल बन जाएगी। अब पार्ट क्वेश्चन ये है कि ये सब फिलॉसफी तो ठीक है, इसको प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे लाया जाए? ये भगवान कहाँ है भाई मन ठाकुर ने? अभी गुरु के दर्शन है, वो तो हम कभी कभी तो कर पाते हैं, ठीक है। और ये धर्म है, धारण करना, तो क्या करना है वो बताओ। हम तो साधारण है, तो साधारण ही धारण करता है, और धारण करने पर वो असाधारण बन जाता है। तो साधारण बनना आना चाहिए। ये बताओ, साधारण बनना इजी है या असाधारण बनना इजी है? बनना इजी है। अच्छा, आप में से कौन कौन असाधारण व्यक्तित्व बनना चाहता है? हाँ, कौन कौन असाधारण बनना चाहता है? हाथ ऊपर करें। असाधारण मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। कौन कौन बनना चाहता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? नहीं, क्या करना पड़ेगा वो छोड़ देते, पहले चाहता कौन कौन है? कौन कौन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना चाहता है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए पहले ऑर्डिनरी बनना जरूरी है। जब तक ऑर्डिनरी नहीं होगी, तब तक हम एक्स्ट्रा जोड़ेंगे किसमें? आज प्रॉब्लम क्या है कि हर आदमी ये सोचता है कि मैं स्पेशल हूं। एक कुछ बच्चे आए, मिले, कुछ चर्चा चली, उन्हें आनंद आया, बोले प्रवचन होगा, बोले हम जाते हैं। बोले क्यों? बोले सबके लिए होगा, वो हमारे लिए नहीं होगा। वो सोचते हैं जो सबके लिए होगा ना, वो हमारे लिए नहीं होगा। मतलब क्योंकि जो साधारण है, हम असाधारण है। आदमी ये सोचता है कि मेरा एक स्पेशल ट्रीटमेंट हो, कस्टमाइज्ड कॉन्सेप्ट होना चाहिए। तो ये जो सोच है, ये कोई गलत नहीं है, पर इस सोच में चैलेंज ये है कि असाधारण तो आप अपने आप को मान लेते हो, परंतु क्या आपको लगता है कि हर
जगह पर आपको इस तरह से ट्रीट किया जा सकेगा। और ऐसे ट्रीटमेंट के चक्कर में शायद जो ओपन एटमॉस्फेयर में बहुत सारी बातें जो मिलने वाली थी, कितनी चीजें आप मिस करने वाले हो। अगर आप एक संत के पास या एक कलाकार के पास, एक ज्ञानी के पास जाते हो, उससे कस्टमाइज्ड 5 मिनट लेते हो, 5 मिनट पर्सनल इंटरेक्शन करते हो, तो आपको 5 मिनट का एक स्पेशलाइज्ड ज्ञान मिलेगा। पर साथ में आप उन्हीं के कॉमन सेशन में बैठते हो जो 1 घंटे का है, तो आपका ज्ञान कितना होगा? 65 मिनट्स का होगा। हो सकता है कि उसमें 10-20 मिनट के कुछ ऐसे कंटेंट हो जो आप ऑलरेडी जानते हो या आपको उसकी अपेक्षा नहीं थी, तो भी आप 40 मिनट्स का एडिशनल एलिमेंट आपको मिलने वाला है। पर यदि आप उस ओपननेस में नहीं जाते हो, उस साधारण में नहीं जुड़ने को तैयार हो, तो क्या होगा? आपका ज्ञान 5 मिनट तक लिमिटेड हो जाएगा। तो वैसे ही ये लाइफ में, ये केवल सत्संग की, प्रवचन की या दर्शन सेवा या स्पिरिचुअलिटी की बात नहीं है, ये अपनी लाइफ के हर पार्ट एंड पार्सल में है। हर लाइफ की सिचुएशन में ये देखने को मिलता है। जैसे आपकी मम्मी ने, आप दोनों तीनों भाई बहन जो थे, सभी लगे बच्चों चलो आज ये करते हैं, और भाई को अलग से और कुछ कहा, तो बहन को क्या लगा? भाई को स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है। जनरल वो बोले वो काउंट में नहीं आता, वो डिस्काउंट है। तो हम क्या करते हैं, जो जनरिक इंफॉर्मेशन होती है उसको क्या करते हैं? डिस्काउंट में डाल देते हैं। एक बार की बात, हम अनुरुद्ध भवन में चतुर्मास कर रहे थे, पिछला ही चतुर्मास हमारा वहां था। एक वहां का एक अच्छा श्रावक वहां पहुंचा, जो वहां के सिस्टम से बहुत अच्छी तरह जुड़ा हुआ था। एक दिन पहले उसने दर्शन किया, उसको बुलाया, कल इस तरह का कार्यक्रम है, ये है। अब मैंने उसे ये नहीं कहा कि कल तुम्हें भी आना है, मैंने बोला वो तो अंडरस्टूड है भाई, कल प्रोग्राम है और वो यहाँ से सिस्टम से जुड़ा हुआ है, तो अगर अनुकूलता है तो आना ही चाहिए, ऑटोमेटिक है, बाई डिफॉल्ट है। बताया गया तो जानकारी, बोले जानकारी मेरे को। बोले आप फिर कोई बात चली कि बोले मैं आया नहीं था। बोले कैसे, क्यों? वो बोले मुझे किसी ने कहा नहीं आने के लिए। बोले बात तो चली थी ऐसे, बोले इन्फॉर्म किया गया था, इनवाइट नहीं आया। बोले क्या आपके घर पे भी आपको इनविटेशन की अपेक्षा है? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर है कि हम लोग जाने अनजाने इस असाधारण बनने की चक्रव्यूह में आकर, असाधारण शायद कितने बने हैं वो पता नहीं, पर साधारण बनना ही छोड़ रहे हैं। और इससे बहुत तरह की सिचुएशंस क्रिएट होती है। एक माँ के लिए दोनों बच्चों के प्रति प्रेम मोर और लेस समान होता है। उसे लगता है कि बच्चा छोटा है तो उस पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस किया जाए। कभी उसे लगता है कि वो बच्चा नहीं समझा होगा, कभी लगता है बड़ा है ये, थोड़ा सा एक सिलेक्शन प्रोसेस में है तो इस पर थोड़ा सा कभी फोकस किया जाए। तो वो समय समय पर कभी कोई बीमार है, कभी कोई आवश्यकता में है, तो किसी किसी पर थोड़ा स्पेशल फोकस डाल देते हैं। पर बाकी वो जेनरिक बातें सभी से करते हैं। पर अगर जेनरिक बातों में हम आनंद लेना सीख जाए तो कभी हम डिप्राइव्ड फील नहीं करेंगे, कभी हम लो फील नहीं करेंगे, कभी इंफीरियर फील नहीं करेंगे, कभी फेलियर फील नहीं करेंगे, कभी रिजेक्टेड फील नहीं करेंगे। पर यदि हम हमेशा सिलेक्शन वाली प्रोसेस में रहते हैं, कस्टमाइज्ड अप्रोच में चलते हैं, पर्सनलाइज्ड अप्रोच में चलते हैं, हर चीज पर्सनलाइज्ड ही चाहते हैं, तो हम क्या होते हैं, हम धीरे धीरे दुखी बनने लग जाते हैं। तो प्रश्न ये है कि दुख का क्रिएटर कौन है? वो माँ जिसने उस बच्चे को अलग से नहीं कहा, या वो बच्चा खुद जिसने इस तरह से उस चीज को कंसीव किया, परसीव किया? तो इंपॉर्टेंटली हमें ये समझना है कि दुख का जनरेटर, दुख का क्रिएटर बाहर नहीं, हमारे भीतर है। तो यदि हम ये समझ लेते हैं कि दुख दाता बाहर नहीं है, हमारे दुख प्रदाता, दुख दाता, दुख करता, दुख क्रिएटर हमारे अंदर ही बैठा है। और वो क्या है? हमारा परसेप्शन, मतलब हमारा दृष्टिकोण, हमारा देखने का नजरिया, यानी हमारा पीओवी, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। अगर पॉइंट ऑफ व्यू पर हम थोड़ा सा वर्क करना शुरू करें तो क्या है? पीओवी, पावर ऑफ योर व्यू। आपका पावर ऑफ व्यू अगर बदल गया है, बढ़ गया है, उसमें पॉजिटिविटी आ गई है, उसमें साधारण को धारण करने का कॉन्सेप्ट। तो ये आज हम जो कॉन्सेप्ट आपको शेयर करना चाहते हैं
वह साधारण को धारण करे। और इसी का रिलेटेड एक श्लोक पूज्य प्रवर अनेक बार फरमाते हैं, जो आप लोगों ने शायद कई बार सुना होगा। पन्नगे च सुरेंद्रे च कौशिके च पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। श्री वीरस्वामी को मैं नमस्कार करता हूं। वो वीर स्वामी, वो प्रभु महावीर कौन? जो निर्विशेष है, निर्विशेष मन और निर्विशेष काया। तो हमारी मन और हमारी काया दोनों कैसे होने चाहिए? निर्विशेष। तो प्रॉब्लम क्या है? हम हमेशा विशेष बनना चाहते हैं और अपने नाम के आगे विशेषण चाहते हैं कि हमारी विशेषताएं गाई जाए, हमें एक्नॉलेज, हमें एडमायर, हमें अप्रिशिएट किया जाए। हम छोटा एफर्ट दे, हमें एडमायरेशन, एप्रिसिएशन पूरा मिले। और हम बड़ा करें और थोड़ा भी नहीं मिला, फिर तो गए काम से। ऐसा होता नहीं होता? कितने लोगों को कभी कभी ऐसा लगता है कि हम बहुत करते हैं पर हमारा तो वैल्यू नहीं करते हैं, गिनते नहीं है, हमें अप्रिशिएट ही नहीं करते हैं हमारे। कितने लोग ये फील करते हैं? तो मैं कहना चाहता हूं, वो अपने पैरों पर अभी तक खड़े नहीं हुए। वो अभी तक बैसाखी लेकर चलने वाले, सहारा लेकर चलने वालों में। जैसे छोटा बच्चा होता है तो पिता क्या कहता है? मैं चाहता हूं मेरे बच्चे अपने पैरों पर खड़े हो जाए। ये क्या आप अपने बच्चों के लिए चाहते हो कि वो सेल्फ स्टैंड हो जाए? ये सेल्फ स्टैंड का मतलब क्या है? भाई तुम खड़े हो सकते हो इस बार? हाँ, ये तो सेल्फ स्टैंड कर लिया। क्या इसको कह सकते हैं अपने पैरों पर खड़ा है? नहीं दिख रहा है भाई। फिजिकली तो आप कौन से टेक्निकली चाहते हो बताओ? आप फाइनेंशियली चाहते हो। तो आप चाहते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज, सेल्फ रिस्पॉन्सिबल हो जाए आदमी, चाहे फाइनेंशियली हो, लिवलीहुड वाइज हो, अपनी लाइफ के डिसीजन मेकिंग को लेकर हो। अगर एक बच्चा अपने आप डिसीजन ले लेगा तो मेरे से पूछता ही नहीं है, तो भी आप नाराज हो। खुद ही अपने मन मध्य कर रहा है भाई, तो भी आप उसका बुरा मान लेते हो। और बोले अपने पैरों पर खड़ा नहीं है अभी तक, उसका भी आप ये सोच लेते हो। और पर यहां पे हम थोड़ा सा रीडिफाइन करना चाहते हैं। अपने पैरों पर खड़ा होने का मतलब है, नॉट सेल्फ स्टैंड मीन्स बीइंग सेल्फ रिस्पॉन्सिबल, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन करना। और जब आपकी जिम्मेदारी के लिए आप कुछ काम करते हो तो एप्रिसिएशन बाहर से क्यों आएगा भाई? ये तुम्हारा काम था, तुमने किया। तुम्हारा काम कुछ दूसरा करता तो मुझको थैंक यू बोलते हो। अगर मुझे पानी पीना, एक मेरे संत ने, साथी संत ने एक गिलास पानी लाके मुझे पिलाया, तो मैं क्या बोलूंगा उनको? थैंक यू भाई, बहुत धन्यवाद है, कृतज्ञता है, साधुवाद है। तो समझ में आता है? अगर मैं हाथ से पानी लेके आया, मुझे प्यास लगी, मैं गया पानी लेके आया, अब मैं धन्यवाद किसको दूंगा बताओ? अपने हाथ को। अरे हाथ तूने मुझे पानी पिलाया। वो होठ बोलेंगे मैंने भी तो पिलाया भाई, गला बोलेगा मैंने भी तो पिलाया, दिमाग बोलेगा मैंने तो कमांड दिया पानी ले जाने का, पैर बोलते मैंने तो तेरे को चलाया वहां तक, नहीं तो तू कैसे जाता, घसीट रहा हो जाता। अब बता सही कौन है? कृतज्ञता किसको करेंगे बताओ? सबको। वाह, सबका साथ, सबका विकास। देखो बच्चा कितना होशियार है, सबको दे दो एक साथ, चलो थैंक यू ऑल। पर मैं कहता हूं ये सारे जो अलग अलग पार्ट्स है, हम तो एक ही, हम अलग है ही नहीं। और क्या अपने आप को भी धन्यवाद दिया जाता है? दिया जाता है? क्या देते हो अपने आप को भी? क्यों नहीं देते हो फिर? आप सबको धन्यवाद देने की बात करते हो, ये किसी को भी नहीं दे रहे। न दिमाग को दिया, न वाणी को दिया, न हाथ को दिया, न पैर को दिया, किसी को नहीं देते। बोलो कैसे लोग हैं ये बोल रहे सबको दे दो, आप एक को भी नहीं दे रहे हो। तो एक को देना शुरू कर दो, अपने आप को। तो सेल्फ रिस्पॉन्सिबल जितना होना जरूरी है, सेल्फ एडमायरेशन भी उतना ही जरूरी है, सेल्फ लव भी उतना जरूरी है, सेल्फ बिलीफ भी उतना जरूरी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस भी उतना जरूरी है, सेल्फ डिटर्मिनेशन भी उतना जरूरी है, सेल्फ एस्टीम भी उतना जरूरी है।
जब तक हम ये सारी चीजें अपनी लाइफ में नहीं लाएंगे, तो क्या हम कह सकते हैं हम अपने पैरों पर खड़े हैं? अपने पैरों पर खड़ा होना मतलब अपनी जिम्मेदारी लेना, और अपनी जिम्मेदारी का मतलब अपने मन की भी जिम्मेदारी लेना, अपने इमोशंस की भी जिम्मेदारी लेना, अपने अस्तित्व की जिम्मेदारी लेना, अपनी खुशहाली की जिम्मेदारी लेना, न केवल अपने पैसे की, अपनी प्रॉपर्टी की, अपने परिवार की जिम्मेदारी लेना। वहां तक उसे लिमिटेड नहीं करना चाहिए, बल्कि शुरुआत यहां से होनी चाहिए। जो सेल्फ का केयर ना कर सके, वो सेल्फ रिस्पॉन्सिबल कैसे कहलाएगा? बच्चे को हम रिस्पॉन्सिबल कब मानते हैं? जब वो खुद से पानी पी सके, खुद से अपना काम कर सके। वो तो एक बेसिक एलिमेंट होता है। हमें ये विश्वास करना होगा ये खुद कर सकता है, और उसको ये ट्रीट करना होगा, ये ट्रेन करना होगा कि एक समय आएगा कि तेरे मन के हिसाब की चीजें नहीं होगी। एक समय आएगा जब तेरा लोग तुझे सिलेक्ट नहीं, रिजेक्ट भी करेंगे। जब तुम पास में फेल भी होंगे, फेलियर आएगा, रिजेक्शन आएगा, काम नहीं होंगे। ये सारी चीजें लाइफ में होने वाली है कभी ना कभी। टफ टाइम्स आएंगे, रफ टाइम्स आएंगे, सब कुछ इजी नहीं होगा, कभी डिस ईज भी होगी, अनईज भी होगी। ये सारी सिचुएशंस लाइफ में आ सकती है, पर उन सारी स्थितियों में खुद को कैसे संभालना है, ये अगर हमने सिखा दिया तो मतलब हमने उसे अपने पैरों पर खड़ा करना सिखाया। अगर ये नहीं सिखाया है तो भले तुम फिजिकली अपने पैरों पर खड़े हो, पर पापा मम्मी कहते हैं अपने पैरों पर अभी तक खड़ा नहीं हुआ है। तो क्या आपको अपने पैरों पर खड़ा होना है? तो आपको अपने मन को हमेशा खुश रखना आना चाहिए। उसके लिए आपको क्या करना है? पहला है ए फॉर एक्सेप्टेंस। सेल्फ को एक्सेप्ट करो, आप जैसे हो उसको स्वीकार करो। इसका मतलब ये नहीं मैं कह रहा हूं जो जैसे हो बहुत अच्छे हो, ये कोई जरूरी नहीं है, पर जैसे हो उसको स्वीकार तो करो। आपकी गलती हो उसको स्वीकार कर लो, आपके अंदर कोई अच्छा ही हो उसको भी स्वीकार कर लो, आपके अंदर कोई कमी है उसको भी स्वीकार कर लो, आप सुंदर हो उसको भी स्वीकार कर लो, कोई कम सुंदरता है उसको भी स्वीकार कर लो। जैसे हो उसको स्वीकार करो पहले तो सेल्फ एक्सेप्टेंस। ए फॉर एक्सेप्टेंस लाया, फिर बी फॉर हमने क्या लाया? बिलीफ लाया। बिलीफ मतलब विश्वास। मैं खुद को स्वीकार करता हूं, खुद पर विश्वास करता हूं, मुझे विश्वास है। जब अपने पर ही हम विश्वास नहीं करते ना, हम सेल्फ डाउट में चले जाते हैं, और जो डाउट है ना वो गेम में आउट है, खेलने के पहले आउट हो गया वो। एक तो क्रिकेट में गया और वो बॉल अच्छे से नहीं खेला तो एक बॉल में आउट होने वाला, दो बॉल में आउट होने वाला, फिर भी क्रिकेटर मिलेगा। डक में आउट हो गया, पर जो पेविलियन में आउट हो गया वो। क्या आप ऐसा बनना चाहते हो लाइफ में? खेलने के पहले आप आउट हो जाओ। यानी क्लास में टीचर ने पूछा प्रश्न सभी बच्चों को, आपको आंसर भी आता था, पर आपके अंदर सेल्फ डाउट हो गया और आप आउट हो गए रेस में। किसी बच्चे ने थोड़ा सा कम अच्छा बोला, किसी ने ज्यादा अच्छा बोला, टीचर ने अप्रिशिएट किया उन सब बच्चों को जिसने एफर्ट किया था, पर आप तो खेलने से पहले हार चुके। ऐसा कभी कभी होता है या नहीं होता? ड्यू टू सम फियर्स वी मिस मेनी अपॉर्चुनिटीज इन लाइफ। तो इंपॉर्टेंट इज मेकिंग एफर्ट। हाउ इफेक्टिव इट विल बी मे बी अ क्वेश्चन, मे बी इट गोज एज एक्सपेक्टेड, मे बी इट नॉट गो एज दैट वे, पर जैसा भी हो हमने एफर्ट तो दिया। इफेक्टिव जितना भी बन पाए ठीक है, वी विल लर्न विद दैट। तो इंपॉर्टेंट है वो सेल्फ बिलीफ। तीसरा है कॉन्फिडेंस। जब हमें अपने आप को स्वीकार करते हैं, हमें अपने पर विश्वास हो जाता है, तो विश्वास के कारण हमारा क्या होता है? सेल्फ बिलीफ बढ़ने पर सेल्फ कॉन्फिडेंस भी अपने आप आता है। तो वो साहस, वो करेज का एलिमेंट आता है। और उसके लिए क्या जरूरी है? सेल्फ डिटर्मिनेशन। हमने जो भी लक्ष्य लिया है, जो भी क्वालिटी पर फोकस किया है, उसके लिए हम डिटरमाइंड हो जाए। तो मुझे डिटर्मिनेशन लेके आना है, और ये सारे एलिमेंट्स आएंगे तो क्या आएगा? सेल्फ एस्टीम आएगा, मुझे अपने पर गर्व होगा। यस आई कैन डू इट, यस आई विल, यस आई मस्ट। और अपने अंदर अपने पर एक सेल्फ प्राइड आएगा, एक खुद के प्रति। तो हमें क्या करना है? सेल्फ के प्रति ग्रेटिट्यूड करना है। जैसे हमने शुरुआत में बात की, आज शुक्रवार है और हमें शुक्रिया करना है। वो शुक्रिया कल्चर को लाना है, ग्रेटिट्यूड कल्चर को लाना है, कृतज्ञता के कल्चर को लाना है। तो हमें ग्रेटिट्यूड किसके प्रति करना है? तो खुद के प्रति करना है। जब तक हम खुद के प्रति ग्रेटिट्यूड, खुद के प्रति एक ग्रेटनेस की फीलिंग, आपकी हर चीज ग्रेट नहीं होगी, पर आपके अंदर कुछ ना कुछ होगा जो ग्रेट भी है। ये ग्रेट आपको बना सकता है।
उस छोटे से उस चिंगारी को अगर आप थोड़ा सा वैल्यू दोगे तो वो एक बड़ी आग बन सकती है। मतलब वो थोड़ा सा जो लेयर है, इनिशियल स्पार्क है, अगर उसको आप थोड़ा सा एनलाइटन करोगे तो एक बहुत बड़ा रूप बना सकता है। तो आपको क्या करना, वो जो छोटी सी क्वालिटी है आपके अंदर, उसको एडमायर करना शुरू करना। आप में से कितने लोग हैं जो कांच देखते हैं, आईना देखते हैं? आईना, आईने में किसको देखते हो आप? आई को देखते हो। तो आई ना, आई को ना देखो, मी को देखो। आई ना, आई को नहीं देखना है, मी को देखना है। आई स्टैंड फॉर योर एक्सटर्नल आइडेंटिटी, योर ईगो। मी फॉर योर इनर सेल्फ, इनर क्वालिटीज। ठीक है, व्यवहारिक रूप से आप बाहर का भी एक रूप देखते हैं, अपने आप को मैनेज करते हैं, एक अलग विषय है। पर जितनी बार आप आईना देखते हो, आपको आई की जगह मी को देखना जरूर है। मतलब अपने अंदर छिपी हुई जो क्वालिटीज है, तो आपको एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड लाना है। और अपने अंदर क्या ग्रेटनेस का एलिमेंट है, क्या ग्रेटिट्यूड का एलिमेंट है, क्या एक पॉजिटिव एडमायरेबल एलिमेंट है, उसको देखना है, उसको अप्रिशिएट करना है। अपनी एक क्वालिटी को कम से कम देखना है और उसको एडमायर करना है। तो सी द गुड इन यू, सी गुड टू बी गुड, सी गुड टू बी गुड, एडमायर द गुड टू बी इंस्पायर्ड फॉर द गुड। तो जैसे आप उसको एडमायर करोगे, आपके तो बहुत छोटी चीज है आज कि चलो आज मैंने अच्छे से कोशिश किया, एफर्ट्स अप्रिशिएटेड, गेट रिपीटेड। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि आप अपने लिए बन लाएगा तो कोई अप्रिशिएट बाहर वाला कौन करेगा मुझे। पर ये तो मैंने सेल्फ केयर का एक स्टेप ले लिया, विच इज एन एडमायरेबल स्टेप, तो वो अप्रिशिएट मुझे ही करना होगा। यहां पे मुझे कहना यस तुमने अच्छा काम किया है। मुझे किसी ने बोला नाखून काटना चाहिए, अब मैं गया नेल कटर लेके आया, मैंने नेल कट किया, अब कौन अप्रिशिएट करेगा मेरे को? हो सकता है कि जिसने मुझे सुझाव दिया था, कहा था, वो आ जाए तो बोलेगा अरे महाराज आपने बहुत अच्छा काम किया, नाखून मैंने कहा था आपने ध्यान दिया। पर कल वो नहीं आया तो मैं दुखी हो गया। उसे कहने पर नाखून भी काटे तो कोई वैल्यू तो हुई नहीं इसकी, तो क्या होगा? मैं दुखी बन गया। मैं नहीं बना कि मैंने नाखून काटे ही नहीं अभी पर कहने का मेरा भाव यह है कि दुखी क्यों बना, क्योंकि मैंने उस तरह से उसको देखा। तो हमें अपनी दृष्टि पर काम करना है, दूसरों पर डिपेंडेंसी नहीं लानी है। दूसरों पर जब तक डिपेंडेंट है तो हम वो क्या कर रहे हैं, आलमबंद चल रहे हैं, बैसाखी पर चल रहे हैं, घुटने पर चल रहे हैं, सेल्फ स्टैंड नहीं हुए हैं। तो जैसे हमारे फिजिकल या फाइनेंशियल लेवल पर लोग रिस्पॉन्सिबिलिटीज को शोल्डर करने को वैल्यू देते हैं, वैसे ही हमारी इमोशनल केयरिंग, इमोशनल और मेंटल लेवल पर अपनी स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, वो ओनरशिप लेना, ये सेल्फ स्टैंड का एक बहुत सही तरीका है। तो न केवल आप सेल्फ स्टैंड करेंगे बल्कि सेल्फ को आउटस्टैंडिंग बना सकेंगे। तो इमोशनल जिम, इमोशनल वर्कआउट का एक मैजिकल फॉर्मूला है, टेक द ओनरशिप ऑफ योर सेल्फ। अर्हता पर काम करे, अपने पर काम करे और अपनी जिम्मेदारी स्वयं ले। तो कौन कौन आज से अपनी जिम्मेदारी, अपनी इमोशंस की जिम्मेदारी ओन करना चाहता है? तो अपने आप को क्या करना है? ए फॉर एक्सेप्ट करना है, बी फॉर बिलीव करना है, सी फॉर कॉन्फिडेंस लाना है, डी फॉर डिटर्मिनेशन लाना है, ई फॉर एस्टीम पर काम करना है, एफ फॉर हाँ हमने तो नहीं बताया, पर आप भी तो कुछ बता सकते हो। सब हम ही बता देंगे तो आप कैसे? हाँ, फेक, फेथ। तो बिलीव करना भी फेथ के बराबर ही है। और कुछ बताइए। फोकस, वेरी गुड। तो सेल्फ पर फोकस करना और सेल्फ को फोकस करना, एक सेल्फ पर फोकस करना है, एक सेल्फ को फोकस में लेके आना है। फोकस कोई भी चीज पर आपका हो सकता है, पर क्या ये डिटर्मिनेशन के बराबर नहीं है? फोकस और डिटर्मिनेशन में क्या फर्क है? कुछ सिमिलर, थोड़े सिमिलर हैं। और क्या हो सकता है? ये सारा काम करेंगे। एफ फॉर, हाँ एफ,
एफ। तो ऐसा है कि सेल्फ की फिटनेस, फिटनेस पर काम करना है। हमें किसी और के लिए फिट नहीं होना है। तो एक होता है बी फिटिंग, एक होते हैं कि भाई फिट इन फॉर्मूला, उनका सेटअप है, मुझे उसमें फिट इन होना है, उनका ये कल्चर है, ये ड्रेसिंग कल्चर है, ये लिविंग कल्चर है, मुझे अगर सोसाइटी में सेट होना है तो फिट इन होना है। तो फिटनेस बेस्ड ऑन सेल्फ होनी चाहिए, वो फिट अपने सेल्फ के पैरामीटर्स पर होना चाहिए। तो सेल्फ के लेवल पर अगर हम फिटनेस पर काम करते हैं, फिटनेस का मैट्रिक्स बाहर से नहीं होना चाहिए, आउटसाइड इन नहीं होना चाहिए, बल्कि वो इनसाइड आउट अप्रोच होना चाहिए। और लास्ट है जी फॉर ग्रेटिट्यूड, तो हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड आएगी। फिर जी के बाद एच फॉर हैप्पीनेस, ऑटोमेटिक आने लग जाएगी। तो हम ये एक प्रोसेस, तो हम ए टू जी तक जा सकते हैं, और ये सारी चीज़ें हमें आगे आगे बढ़ाएगी। तो आज हमने कुछ बेसिक एलिमेंट्स पर बात की। तो आज के सेशन को हम यहाँ कंप्लीशन पर ले चलते हैं। आज के सेशन में कितने लोगों को आनंद आया है, और कितने लोगों की बात ऊपर से गई है, कितने लोगों की बात अंदर में गई है? वेरी गुड। तो अब किसी के मन में कोई क्विक क्वेश्चन है तो इट्स अ रैपिड क्वेश्चन आंसर राउंड। तो किसी के मन में कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, वरना हम उनसे पूछेंगे, ठीक है? और जिसको समझ में आया है वही क्वेश्चन पूछ सकता है। तो धर्म मतलब जिसको हम धारण करते हैं, जिसको हम लाइफ में इंटीग्रेट करते हैं, वह धर्म है। जो हमें लाइफ में अलाइनमेंट देता है वह धर्म है। मतलब हमारी मन वचन काया हमारी लाइफ को पर्पसफुलनेस की तरफ ले जाता है, हमें अलाइनमेंट देता है। पर हमारे मन में एक भटकाव होता है, हमारा शरीर कहीं जा रहा है, हमारे विचार कहीं और जा रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं क्योंकि हम एंकर्ड नहीं होते, अलाइंड नहीं होते। तो धर्म है जो हमें अलाइनमेंट देता है एक सही रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए। रास्ते सबके एक जैसे होने जरूरी नहीं, पर वो सही रास्ते होने, अपने अपने लेवल पर जो सही है हमारे लिए, वो रास्ते पर हमें जो मोटिवेट करता है वो धर्म होता है। दूसरी बात है कि धर्म के 3 क्वालिटीज बताएगी, अहिंसा, संयम और तप। जहां जहां अहिंसा है वह धर्म, जहां जहां हिंसा है वो धर्म नहीं। जहां जहां संयम है वहां धर्म है, जहां जहां असंयम है वो धर्म नहीं है। जहां जहां तप है वहां धर्म है, जहां भोग है वहां धर्म नहीं है। तो भोग में धर्म नहीं है, असंयम में धर्म में नहीं है, हिंसा में धर्म नहीं है। तो हम कोई भी एक्टिविटी लाइफ में करते हैं उसमें देखना है कि इसमें अहिंसा या हिंसा है। अगर मैं कुछ भी सोच रहा हूँ, किसी को कष्ट देने का सोच रहा हूँ, तो ये हिंसा होगी, तो ये धर्म नहीं हो सकता। मैं सोच रहा हूँ कि मेरा अच्छा हो उसका बुरा हो जाए, तो ये धर्म नहीं हो सकता। मैं सोच रहा हूँ इतना अच्छा हो, सबका अच्छा हो, कल्याण हो, तो ये धर्म हो सकता। तो धर्म बड़ा सिंपल डेफिनेशन में रहता है। दूसरी जो एक और परिभाषा जो मिलती है वो है आत्मशुद्धि साधनम धर्म, जो आपके अंदर वाले को क्लीन करे वो धर्म है। तो धर्म क्या है? क्लीनिंग ड्राइव है, क्लीनिंग कहे या डिस्कवरिंग ड्राइव है। तो एक शब्द में ले जाए धर्म क्या है? डिस्कवरिंग, द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी, अपनी पहचान करना, अपने आप तक पहुंचना, अपने इनर स्ट्रेंथ को पहचानना, ये धर्म है। या इसको हम लिटरली देखें तो डिस्कवर, कवर क्या है? एक शेल है हमारे चारों ओर, जिसने हमें सत्य को देखने से जो हमें रोक रहा है, जो हमारा बंधन है, जिसको हम कहते हैं कर्म। तो कर्म एक कवर है, उस कवर को हटाए डिस्कवर, तो अंदर से लाइट प्रकाश हो, इसको कहते हैं धर्म। तो धर्म क्या है? डिस्कवरिंग, एक सिंगल नेम, धर्म। हाँ जी, क्या नाम है आपका? अपना नाम बताते हुए प्रश्न बताइए, और थोड़ा सा जोर से। तनीषा, मेरा प्रश्न ये है कि लोग मतलब कोई कोई लोग बोलते हैं कि आप पीपल प्लीजर ना बने, तो उसमें आपका क्या है? मतलब कोई इंसान हमें अपनी दिक्कतें प्रॉब्लम्स बता रहा है तो हमें उसे सॉल्यूशन देना चाहिए या इग्नोर कर देना चाहिए? ऐसा पर्सन जिनसे हम उतना क्लोज नहीं है इतनी बातें, तो 2 बातें आ गई, पीपल प्लीजर और कोई हमें अपनी बताए कथा या व्यथा, तो हमें सॉल्यूशन देना चाहिए कि नहीं,
और वो अगर हमसे क्लोज ना हो तो हमें क्या करना चाहिए। ये दो बातें आपने बात रखी। तो पीपल प्लीजर बनने में कोई लाभ नहीं है, क्योंकि पीपल को प्लीज कितना ही करने चाहो, प्लेजर होता है वो हमेशा टेम्पररी होता है। हम प्लीज करते हैं वो टेम्पोरल होता है पहली बात। और धीरे धीरे कई बार लोग हमसे डिपेंडेंट बन जाते हैं और हमेशा बार बार उनको खुश करना पड़ता है, और हर बार हम हर किसी को खुश कर भी नहीं पाएंगे। तो बदले में क्या होगा, वो हमसे फिर दुखी और नाराज होने लग जाएगा। कल तो बात की थी, आज क्यों नहीं की, ऐसा किया वैसा क्यों नहीं किया। वो एक पूरा गलत कम्युनिकेशन शुरू हो जाएगा। ठीक है, कोइंसिडेंटली कोई हमसे खुश हो गया, दैट्स ओके। तो दूसरों को खुश करने के लिए नहीं, पर हम खुश रहे और हम ऐसा कुछ ना करें कि वो हमसे दुखी बने। जैसे हम स्माइलिंग में रहते हैं, हमारी स्माइल को देख के वो भी अगर स्माइल कोई करता है तो अच्छी बात है, पर हम उसको स्माइल करवाने के लिए स्माइल नहीं कर रहे। मतलब मैं किसी को खुश होने करने के लिए मैं बातें नहीं कर रहा हूं, मुझे अच्छा लग रहा है मैं बात कर रहा हूं, उससे कोई व्यक्ति खुश भी हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। पर ये मुझे जरूर ध्यान देना कि मेरी कोई एक्सप्रेशन से या इमोशन से या कम्युनिकेशन से कोई दूसरा हर्ट ना हो, कोई दूसरा दुखी ना हो, ये मुझे ध्यान देना चाहिए। तो पीपल प्लीजर बने ना बने, पीपल टीजर हम ना बने, एक बात। दूसरी बात है कि कोई अपना है या पराया, कोई एडवाइस सीख करे तो हम दे दो, उसमें कोई बुराई नहीं है। पर कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी कथा और व्यथा सुनाने के लिए आते हैं। वो बोलते हैं हम आपसे सुनने के लिए आए, पर वो एक्चुअली सुनने के लिए नहीं आते हैं, वो सुनाने के लिए आते हैं। उनको कुछ न कहा जाए तो वो ज्यादा खुश होते हैं। एक एक व्यक्ति ने कहा कि एक महिला और एक पुरुष पति पत्नी है, हम आपस में कुछ बात कर रहे थे। तो पत्नी ने कहा कि मेरे ऐसा हो गया वैसा हो गया, मुझे बताओ कैसे करना है, क्या करना है, क्या करना है। तो वो किताब में वो कहता है कि ये वुमेन साइकोलॉजी की वो अपनी व्यथा और कथा कहना चाहती है। वो पति थे वो खुश हो जाता है कि भाई मेरे से पूछा है, चलो भाई वो ज्ञान गंगा शुरू कर देता है। पर उसको समझाया कि भाई तेरी पत्नी तेरे से ज्यादा समझदार है, तेरे से ज्यादा उसमें होशियार है, उसने पहले बहुत सोच रखा है, वो तुझे खाली इमोशनल सपोर्ट के रूप में यूज कर रही है, तुम इंटेलेक्चुअल सपोर्ट का दिमाग मत लगा। तो जैसे वो शांत हो गया, वो महिला शांत हो गई, खुश हो गई, तो वो रोज क्या करता था कि वो पूछती थी और वो ज्ञान गंगा शुरू कर देता था। तो एट द एंड कोई ज्यादा आउटकम बहुत पॉजिटिव नहीं आता है। पर एक बार उसने ये फॉर्मूला समझ लिया, उसने क्या किया, पूरी कथा सुनी, बोला हाँ अच्छा ऐसा है, ओ तो कैसे करना चाहिए। तो वो पत्नी सॉल्यूशन देना चालू कर देती है कि इसलिए मैं वैसा करती हूँ वैसा करती हूँ। बोले ठीक है, वो बोले आप मेरे को समझते हो, मेरा बहुत कल्याण हो गया, चलो। तो पूरी लाइफ स्टोरी मतलब ये एक, इट्स नॉट ओनली अबाउट अ पर्टिकुलर जेंडर आई मीन टू से, पर ये ह्यूमन साइकोलॉजी होती है। तो कई बार उत्तर ज्यादा न देना सही होता है। और किसी के मन में कोई क्वेश्चन? इनका क्या नाम है आपका? रेखा जी, संयम की क्या परिभाषा है? स्वयं में रहना संयम है। यम मतलब जागरूकता, जहां अपनी जागरूकता रहे, अपना संतुलन रहे। हम जो भी क्रिया कर रहे हैं, अगर हम उस क्रिया को जागरूकता से करते तो बोले संयम से किया, और वो जागरूकता की स्थिति छूट गई तो वहां असंयम हो जाता है। जहां जितना आवश्यक है उतना किया वो संयम, वो अनावश्यक हम करने लग जाते हैं वो असंयम बन जाता है। जैसे यम का एक अर्थ है नियम, तो जो नियम से चलता है, जैसे साधु है वो महाव्रत धारण करता है, इसलिए उसको बोलते हैं संयमी, जो संयम का जीवन जीता है, मतलब वो नियम का जीवन जीता है, महाव्रतों का जीवन जीता है। तो क्राइटेरिया हो गया, उस क्राइटेरिया पर जो चल रहा है वो संयम में है, जो नहीं है वो असंयम में है। और बोलते अपनी इंद्रियों पर संयम रखो, मतलब इंद्रियों का सेल्फ कंट्रोल रखो, मतलब उसको नियम से रखो, नियम से बाहर न चली जाए। एक उसकी जो मर्यादा है, तो मर्यादा में रहना, नियम में रहना, कंट्रोल में रहना, अनुशासन में रहना, सही अलाइनमेंट में रहना, ये संयम है, और शेष असंयम। संयम में धर्म मतलब सेल्फ कंट्रोल में रहेंगे तो धर्म में रहेंगे, और सेल्फ कंट्रोल छूट जाएगा जब हम अपने ही कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। जैसे हम गुस्से में आ गए तो हमने संयम खो दिया, मतलब संतुलन खो दिया। हमने अपना नियम लिया था, हमने अपना नियम तोड़ दिया। हमने एक नियम लिया है, मतलब एक हर सिटीजन को एक कॉमन बेसिक नियम है कि वो बात कर सकता है पर टॉक्सिसिटी न फैलाए, दूसरों को हर्ट न करे। ये कॉमन नियम है जो गिवन है, अंडरस्टूड है। मतलब आप नियम लो या न लो, पर अगर आप टॉक्सिसिटी फैला रहे हो तो आप असंयम में जा रहे हो। आप जीवों को बिना मतलब कष्ट दे रहे हो तो आप असंयम में जा रहे हो।
एटसेट्रा। तो वो सारा अधर्म है। एक बात, जैसे चींटी को मारना अहिंसा है, तो चींटी को ये आटा देना या जो हम देते हैं तो वो हिंसा है या अहिंसा है? तो ये चींटियों को मारना तो हिंसा हो गया ना, अहिंसा कैसे? तो चींटियों को मारना हिंसा है, तो उनको खाना देना अहिंसा है क्या, ये इनका प्रश्न है। अहिंसा है या हिंसा? तो देखो समझना है कि कई बार हम क्या दो मैट्रिक्स लेके आ जाते हैं, ये सही है या गलत है, बीच के रास्ते भी तो होते हैं। तो इंपॉर्टेंट है कि देखो अब अलग अलग क्राइटेरिया पर ऐसे हमें देखना होता है। तो तीन चीजें बनती है लाइफ में, क्या ट्रू एंड फॉल्स खाली नहीं होता, व्हाइट एंड ब्लैक नहीं होता, बीच में ग्रे भी लाइन भी होती है। तो कुछ चीजें सही होती है, कुछ चीजें गलत होती है, कुछ चीजें कम सही होती है, मतलब ऐसी भी कुछ चीजें होती है लाइफ में। तो एक तो हो गया जो धर्म है, मतलब साधु को दान देना, संयम के मार्ग पर चलना, चींटी को न मारना, उसको कष्ट न देना, ये तो पक्का धर्म हो गया, ये टिक हो गया अंदर। फिर उसको मारना, उसका खाना छीन लेना, वो खाने जा रही है उसको खाने को स्पॉइल कर देना, उसे पॉइजन डाल देना, उसको मार देना, तो ये जो सारी चीजें वो तो हिंसक हो गई, तो ये तो टोटल अधर्म हो गई। और एक बीच का रास्ता है कि आपने खाना दिया तो आपने क्या किया, यहाँ पे एक इंटरवेंशन किया, उसका अपना एक रूटीन है, वो जाती है खाती है लाती है खाती है, आप बीच में कूद गए अंदर। आपसे पूछा क्या चींटी ने? चींटी ने आपको आके रिक्वेस्ट किया? आपको कौवे ने आके रिक्वेस्ट किया कि मेरे को दाना दे दे भाई, दे दे भाई? मांगा क्या? भिखारी तो मांगता है, चलो कौवा मांगता है क्या आपके पास आके? गाँव 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 मैंने आज दाना दे 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 दे, वो बोलता है क्या? नहीं बोला उसने। आपने जो दाना दिया, अब वो दाना जो है क्या, वो भी एक जीव है, वो वनस्पति का एक जीव है। तो उस जीव ने आपको अनुमति दी कि इसको चाहिए मेरे को कुर्बान कर दे, शहीद कर दे भाई, क्या वो शहीदी के लिए खड़ा था, तैयार था? तो यहां पे क्या एक चैलेंज हो जाता है। तो ह्यूमैनिटेरियन वे में हम दुनिया में रहते हैं, बहुत सारे काम अपने लिए करते हैं, वहां थोड़ी देखते धर्म कर्म। तो इसको कहते हैं लौकिक धर्म। तो ये तीसरी कैटेगरी है। तो एक है अधर्म, जो हर जगह उसको अधर्म कहा गया, एक जगह क्लियर धर्म है, और एक जगह लौकिक कर्तव्य है, लोक धर्म। तो ये कर्तव्य ये आ गया धर्म में। एग्जैक्टली। आप क्या कहना चाहते हो संचित जी? POV से कैसे काम? अपने पीओवी पर कैसे काम किया जाए, अपने पॉइंट ऑफ व्यू पर काम करने के लिए अपने पॉइंट ऑफ व्यू को समझने का प्रयास किया जाए। पहले तो हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करें कि मैं यहाँ क्या देख रहा हूं, और ये पूछना है अपने आप को ही, क्या यहां पर ये सही है कि नहीं है। अगर आपको अंदर से आए कि ये सही है, आपकी इंट्यूटिव फीलिंग कहे कि ये सही रास्ता है, तो आप आगे बढ़ जाइए। और पर मैक्सिमम टाइम आपके अंदर का गुरु शुरू हो जाएगा और वो आपका मार्गदर्शन करेगा, आपको रास्ता देने लग जाएगा। दिलीशा जी, आपके मन में कोई क्वेश्चन? मुझे समझ नहीं आया कि क्या? चींटियों को खाना देना हिंसा कैसे हो? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने ये कहा कि चींटी को अगर आप छीन रहे हो उसका खाना, तो ये पाप है, ठीक है। और आप अगर चींटी को नहीं मारते हो तो ये धर्म है, उसको कष्ट नहीं देते हो, ये धर्म है। अब उसको देते हो, ये लोक व्यवहार है। आप भी खाना खाते हो, बोले कि मैं खाना खाया, धर्म किया कि कर्म किया? अरे भाई तेरे को खाने की जरूरत है, तूने खाया, जैसे तूने अपने लिए खाया है, चींटी पक्षी उसको भी खिलाया, ठीक है, दैट्स ओके। अब सुनेंगे मंगल पाठ, चत्तारि मंगलम अरंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पंडितो धम्मो मंगलम, चत्तारि लोगुत्तमा अरंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पंडितो धम्मो लोगुत्तमो, चत्तारि शरणं भवज्जामि अरन्ते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहू शरणं भवज्जामि केवली पंडितं धम्मं शरणं भवज्जामि, विघ्नहरण मंगलकरण राम भिक्षुनो नाम, गुणयोलक सुमिरन किया सरे चिंत्या कान, सरे चिंत्या कान।